सभी को नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत समय बाद मुलाकात हो रही है। कुछ किसी और जगह आए थे और उस जगह स्टे हुआ है, तो काम स्टार्ट करा है कुछ, तो उसके कारण थोड़ा बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, थोड़ा चेंज है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने डाइपोल के बारे में चर्चा कर चुके थे और आज उसका अगला जो टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके बारे में जानेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके कुछ डेफिनेशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके कुछ एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, जियोग्राफिक एक्सिस, उसकी मैग्नेटिक इक्वेटर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैग्नेट, हमारे जो धरती है, हमारी अर्थ है, उसके अंदर मैग्नेट है। इसका क्या परिमाण है या इसका क्या रिजल्ट है या क्या किस कारण हम बोल सकते हैं कि इसमें है। सबसे पहले बात करेंगे कि पहले जब साइंटिस्ट हिल्स पे गए या कुछ भी चट्टान वट्टान पे गए थे, तो वहाँ पर उनके शूज़ पर जब कील विल लगी हुई थी, या कील बोल सकते हैं कि जूतों पे कीलें लगी होती थी, तो वो कील्स जो थी वो चट्टानों पर अटैच होनी स्टार्ट हुई, मतलब चिपकनी स्टार्ट हुई। तो उनको लगा कि ये चिपक क्यों रही है, मतलब उनको रियलाइज़ हुआ, साइंटिस्ट थे ना, उनको रियलाइज़ हुआ कि ये चिपक किस कारण से रही है, मतलब ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो इसमें चिपक रही है। कुछ जो पत्थर थे वो अटैच थे और कुछ बहुत रिपेल में थे। ये अलग अलग थ्योरीज हैं, उसके बारे में चर्चा करी जाती है। कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि हमारी जो मैग्नेट है, हमारी जो अर्थ है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ के अंदर, हमारी जो कोर है उसके अंदर बहुत सारा लोहा है, मतलब आयरन है। उस आयरन के कारण क्या होता है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इस थ्योरी का आगे एक चीज बोला गया कि हमारी अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा हीट है, पर हम ये जानते हैं कि अगर हीट दी जाए तो मैग्नेट क्या हो जाती है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देती है। कुछ थ्योरी ऐसी आई, कुछ कोर थ्योरी में ऐसा भी बोला गया कि जो हमारा इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा आयनाइज कर देते हैं इसको। तो उसके कारण, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्विंग के कारण या चार्जेस के रिवॉल्विंग के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। कुछ ऐसी थ्योरीज की भी बात करी गई। तो नोबेल प्राइज नॉर्मली मिला है इनको, पर कुछ थ्योरी फेल्ड भी हुई, इस थ्योरी को फेल्ड बोला गया। अभी क्या रहता है, अभी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या बात कर सकते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो अर्थ के लिए बात करते हैं, अर्थ क्या करती है, मूव करती है। मूव करने का मतलब हम बोलते हैं अर्थ घूमती है, तो घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन भी घूमना स्टार्ट करेंगे। घूमना स्टार्ट करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बननी स्टार्ट होगी, क्योंकि घूमने से चार्ज जो घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यहाँ से बात होना स्टार्ट कर दी। उसके बाद एक रीजन ऐसा भी दिया गया, ऐसा बोला गया कि अगर अर्थ के अंदर मैग्नेट है, जो ऑथेंटिक रीजन बोल सकते हैं, अर्थ के अंदर मैग्नेट है, तो हम ऐसा बात करते हैं कि जब मैग्नेट को हम हैंग करते हैं तो मैग्नेट जो है वो नॉर्थ साउथ पोल में हैंग हो जाती है। फ्रीली हैंग करेंगे तो नॉर्थ साउथ पोल में हैंग हो जाती है। तो इससे कुछ पता लगता है कि जो हमारी अर्थ पे है वो मैग्नेट को शो करता है। या एक चर्चा और बोल सकते हैं, सेकंड बात ये बोल सकते हैं कि किसी भी सॉफ्ट आयरन को, या आप आयरन लिख सकते हो, इसको सॉफ्ट आयरन लिख सकते हो, सॉफ्ट आयरन को अगर हम जमीन में दबा देते हैं और कुछ टाइम बाद निकालते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करना स्टार्ट करता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने का मतलब क्या हो गया, उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपको चर्चा बताएंगे डाईमैग्नेटिज्म, फेरामैग्नेटिज्म, इसका अगले से अगला वाला टॉपिक है, उसमें चर्चा भी करेंगे हम कि डाई, पैरा और फेरा क्या होते हैं, वो आपको बताएंगे। बट अभी के लिए हम इतना बता सकते हैं कि अगर ज़मीन में डालते हैं उसको कुछ टाइम के लिए तो उसमें कुछ प्रॉपर्टियाँ शो करती हैं। ये बात हम बोल सकते हैं कि एक मैग्नेट के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजारना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। और अगर वो सब्सटेंस अगर फेरामैग्नेटिज्म हो, जैसे मान लेते आयरन वायरन हो, तो वो काफ़ी टाइम तक शो करती है। चलो वो तो आगे की चर्चा है, पर आपको बताना जरूरी था इसलिए बताया गया। तो इस रीजन से बोला गया कि अर्थ में एक मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेट की तरह अर्थ बिहेव करता है। अब हम अर्थ का एक डायग्राम समझेंगे, उस डायग्राम से इस चीज़ों को समझेंगे और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को पूरा समझ पाएंगे, ताकि हमें कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ ताकि चर्चा हमारी थोड़ी और आसान हो जाए। सर्किल ऑन द अर्थ, ठीक है, ध्यान रखिए इसको।
आइए जी, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक अर्थ है, ठीक है। अर्थ की हमने ये बात करी, इस अर्थ के लिए हमने क्या बोला, जियोग्राफिकल नॉर्थ को शो कर रहा है और ये जियोग्राफिकल साउथ को शो कर रहा है। मतलब हमारा जो जियोग्राफिकल है वो ये साउथ को और ये नॉर्थ को शो कर रहा है। और हमारा जो मैग्नेट की बात करेंगे वो NM और ये बोलेंगे SM। क्लियर है? ये चर्चा हमने क्या बोली, इसको क्या बोली, जियोग्राफिकल नॉर्थ, इसको क्या बोला, जियोग्राफिकल साउथ, इसको क्या बोला, नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, इसको बोला साउथ ऑफ मैग्नेट। कैसे बोल सकते हैं, एक्सिस ऑफ नॉर्थ साउथ और एक्सिस ऑफ और जियोग्राफिकल ऑफ नॉर्थ साउथ। अभी क्या रहता है कि इसके अकॉर्डिंग हम दो लाइंस या एक्सिस की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं, वैसे तो अलग बताना बनता है पर इसमें बता देते हैं, इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल इक्वेटर और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। थोड़ा अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार वापस बता देते हैं। ये हमारा नॉर्थ साउथ मैग्नेट एक्सिस की बात करता है, ये जियोग्राफिकल एक्सिस की बात करता है, ये हमारा जो होता है ये जियोग्राफिकल इक्वेटर की बात करता है और ये मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करता है। अभी हम इस पे ही चर्चा करेंगे और इस पे ही काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी क्या रहता है कि जैसे आपको बोला गया कि इसको आप ऐसे बोलिए कि ये ऐसे है, इस टाइप से NM SM। अंदर के लिए इसलिए बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि अंदर का जो पोल होता है वो साउथ को और नॉर्थ को शो करता है, बट हम इसको नॉर्थ साउथ में शो कर रहे हैं। या इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहां जो पोल लिखा है इसको बोलते हैं नॉर्थ सीकिंग पोल और इसको बोलते हैं साउथ सीकिंग पोल, इसको बोलते हैं, जो मैग्नेट की बात करता है। अब हम इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। ये जो हमारा नॉर्थ ज्योग्राफिकल वाला है और ये मैग्नेट वाला है, इन दोनों के बीच में आप देखिए एक टिल्ट की तरह है, मतलब इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम बोलते हैं डिक्लाइन एंगल या डेक्लिनेशन एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो ये क्या बनता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को शो करता है। उसके अलावा छोटी मोटी जो चर्चाएं हैं, जैसे हमने बोल दिया कि मैग्नेटिक एक्सिस के ऊपर अगर हम वर्टिकल लाइन खींचते हैं तो वो उसको मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करती है। किसको शो करती है, मैग्नेटिक मेरिडियन को। या आप एक अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी गोल या स्फीयर या एप्पल को ले सकते हैं, उस एप्पल को बीच में से बिल्कुल कट कर दीजिए। अगर हम उसको बीच में से कट कर देते हैं तो वो क्या कहेगा, ज्योग्राफिकल की बात करेगा। अगर उसको थोड़ा टेढ़ा कट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करता है। ये बात हम चर्चा करते हैं और हम थोड़ी सी थ्योरी की बात भी करते हैं। ज्योग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस। वापस बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन जो है वो पासिंग किससे कर रही है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल को, उसको क्या बोलेंगे हम, ज्योग्राफिकल एक्सिस। सेकंड जब बात करेंगे उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द साउथ एंड नॉर्थ। अभी देखो मैंने इसके अंदर लिखा है मैग्नेटिक पोल्स, तो इसके क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन जो पासिंग थ्रू करेगी नॉर्थ और साउथ के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। थर्ड हमारा पॉइंट है, इट इज द ग्रेट सर्किल ऑफ अर्थ। इसके अंदर आगे लिख लेना, ग्रेट सर्किल ऑफ अर्थ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब इसके क्या है, परपेंडिकुलर, किसके, मैग्नेटिक एक्सिस के। जो परपेंडिकुलर रहेगा वो क्या कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक इक्वेटर। मतलब ये वाला हमने किसकी बात करी थी, मैग्नेटिक इक्वेटर की, और ये किसकी बात करी थी, या ऐसे बोल सकते हैं इस एक्सिस के ये परपेंडिकुलर है तो इसको हमने क्या बोला, मैग्नेटिक। देखिए ना, ये देखिए, और हमने क्या बोला, दूसरा क्या बोला, सेकंड क्या बोला था, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या बोला, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस।
अब मैग्नेटिक एक्सिस की बात करी थी, ये मैग्नेटिक एक्सिस की बात करी थी, इसका वर्टिकल जो प्लेन होगा वो क्या कहलाएगा, जो फ्रीली सस्पेंडेड होगा वो क्या कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक मेरिडियन। ये 4 चर्चाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा वापस करेंगे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, हो गया। अभी इसमें बात करते हैं वापस से थोड़ा सा। एक स्ट्रेट लाइन पास करेगी ज्योग्राफिकल नॉर्थ टू साउथ, वो क्या कहलाएगी, हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस। अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा और मैं करके आपको बताता हूं। इरेज कर देते हैं इसको। इस डायग्राम को वापस साफ करके बनाएंगे ताकि आपको चर्चा में दिक्कत ना हो, ठीक, ताकि हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप के बारे में भी चर्चा करते हैं और उसका जो हमारा छोटा मोटा जो डेरिवेशन बनता है उसको भी बताया जाए। हाँ, आइए, जैसे हमने बोला ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ के लिए जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है उसको बोलेंगे एनजी और इसको ज्योग्राफिकल साउथ बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसजी। इसको इस तरह से चर्चा बताएंगे। सेकंड, हमारा जो मैग्नेट की तरह हमने बोला है इस तरह बिहेव करता है मैग्नेट के लिए, इसको बोलेंगे नॉर्थ सीकिंग पोल, जिसको बोलते हैं हम एनजी, सॉरी एनएम। एनजी तो हम लिख चुके हैं, इसको लिखेंगे साउथ सीकिंग पोल, या इसको बोलेंगे हम एस एम। इसके बाद हमने चर्चा क्या की है, इस पे हमने बात करी हुई है कि ये जो हमारा एक्सिस बनती है इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक एक्सिस। मानते हो? मैग्नेटिक इक्वेटर होता है। और ये हमारा जो बनता है, सॉरी, इसको बोलते हैं हम जियोग्राफिकल, और इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर बात? अभी इन चर्चाओं में हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो नॉर्थ साउथ की बात करता है इसके लिए हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस, इसकी जो बात करता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, इसकी जो बात करता है वो बोलता है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, और ये जो बात करेगा मैग्नेटिक इक्वेटर। यहां तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो आपसे बोल दिया जाए, आप बताइए मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। अब हमने बोला कि मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी वर्टिकल की बात करता है। आप किसी भी एप्पल की बात कर लीजिए, एप्पल का मतलब हम ऐसे बोले कोई सेब की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई सेब है इस टाइप से, अरे सेब थोड़ा सा दूसरा है हमारा, कश्मीरी सेब। आइए जी, इस कश्मीरी सेब को हमने क्या किया, इस सेब को हमने ऐसे काट दिया, इस टाइप से काट दिया। तो इस टाइप से अगर हम काटते हैं तो आप देखिए ये ज्योग्राफिकल एक्सिस को शो करता है, तो इसका एक प्लेन इस तरह से शो करेगा। तो ये जो प्लेन शो करेगा इसको बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। पर हमारा जो मैग्नेटिक की बात कर रहा है वो किस तरह से काट रहा है, वो इसको इस तरह से काट रहा है। तो जो इसको टेढ़ा काटेगा वो इसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। पहला क्या था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, दूसरा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर हम जो काटेंगे तो जो हम कलाकारी करेंगे उस कलाकारी में अगर हम टेढ़ा काटते हैं तो वो क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और अगर उसको सीधा स्ट्रेट काटते हैं तो वो क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये दोनों चर्चाओं में अंतर रहता है, मतलब डिफरेंस रहता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलो अभी हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की, वो क्या रहता है। इसको इरेज कर रहे हैं। हेडिंग डालेंगे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अभी देखिए, अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करें तो वो क्या रहेगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में बात करी जाए तो अगर ये जो बात करेंगे, ये वाला जो एंगल बनेगा, ये अगर एंगल हम इसको थीटा या अल्फा मानते हैं तो इसको एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इसको हम किससे शो करेंगे,
अल्फा से शो करके। अभी आपको एक चर्चा बताते हैं, उस चर्चा में हम कैसे बात करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और नीचे हमारा जो इस तरह से शो कर रहा है, अगर कोई बुक दिखती है, मान लीजिए ये हम बताते हैं आपको, ये हमारा जो है ज्योग्राफिकल एक्सिस को शो कर रहा है। इस तरह से हम बात करते हैं, ये नीचे वाला मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ऊपर वाला क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको प्रॉपर याद देखिए, इस तरह से जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कराया था, एंगल ऑफ हमारा डेक्लिनेशन, मतलब कितना डेक्लाइन कर गया। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हम अगर इसका डायग्राम बनाना चाहें तो हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये क्या हो गया हमारा जियोग्राफिकल मेरिडियन, और ये क्या हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अब समझिए इन दोनों के बीच में हमने एंगल कितना लिया है, एंगल अल्फा लिया है। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो क्या कहलाता है, हमारा एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो इसके बीच में हम क्या बोलते हैं कि, या ऐसा बोल सकते हैं कि हर प्लेस के लिए जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन है वो भी चेंज होता रहता है। जैसे डिप की बात करते हैं, वैसे अगर नॉर्मली जो एंगल देखा जाता है वो 11.5, कई किताबों में 11.3 और कई किताबों में 11.2 भी दिया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली 11.3 और 11.5 के बीच में मेजरमेंट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखी जाए तो डेफिनेशन क्या आएगी, इसको इरेज कर रहे हैं, ये चर्चा हो चुकी है हमारी, इसको एक बार बताना है, समझाना है तो समझा देंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा, लाइक वाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब करना तो ना ही भूला करें प्लीज। इससे क्या रहता है, इससे हमें बढ़िया पता लगता है कि बच्चे बराबर जुड़ रहे हैं। आइए जी, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में है, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल का नाम क्या दिया हमने, अल्फा दिया। ठीक है, ये तो हो गया एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एक हमने बात करी, आपको मैं 2-3 बार बोल चुका हूं, जिसको हमने बोला एंगल ऑफ डिप की बात करी, इसको इरेज करेंगे। हमने बोला एंगल ऑफ डिप। डिप का मतलब क्या होता है, डुबाना या डूबना या डुबाना, कुछ भी बोल सकते हैं। एक चीज बताइए कि डुबाना का मतलब क्या हुआ। डुबाना का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज की अगर हम बात कर रहे हैं, उस चीज को डुबाना सिर्फ एक जस्ट आपको याद करने के लिए बताया गया है, इसको चर्चा मत समझ, इसको लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हमने ये एक एक्सिस मानी, ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इस पोल के लिए, किसके लिए, मैग्नेटिक के लिए, ये हमारा क्या था, ये एसएल था। इस तरह से बात करिए हम सभी, चार हमने चकोर सा बनाया है, ये क्या था, एनजी था और ये क्या था, एसजी था। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं जो मैग्नेट नीडल की, हमने मैग्नेटिक नीडल को डुबाना है। डुबाना का मतलब उसके अंदर पूरी तरह समा जाए। अब और करना कैसे है, वर्टिकली। कैसे करना है, वर्टिकली, ये ध्यान रखना चाहिए। हम कभी भी जो भी चर्चा करते हैं, मैग्नेट की चर्चा इस तरह से करते हैं, इस तरह से, मतलब हॉरिजॉन्टली करते हैं, पर अभी हमने कैसे करना है, वर्टिकली करना है। उस वर्टिकली के लिए जो वैल्यू निकालनी है, वही हमारी वैल्यू जो होगी वो एंगल ऑफ डिप कहलाएगी। अगर मैं आपको थोड़ी सी चर्चा बताऊं, वो चर्चा इस तरह से रहती है, ये मान लो आपकी नीडल है, ये नीडल ऐसी होती जाती है, ये नीडल ऐसी होती जाती है, ये नीडल थोड़ी ऐसी, और इस पर आकर ये नीडल बिल्कुल एकदम डिप पर, मतलब एट द एंगल ऑफ या पोल्स ऑफ मैग्नेट ऑफ नॉर्थ एंड मैग्नेट ऑफ साउथ, मैग्नेटिक नीडल एट द डिप पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, एट द पोल्स ऑफ
मैग्नेटिक। वापिस बोलते हैं, पहले हमने क्या बोला था इसको, जियोग्राफिकल एक्सिस, इसको क्या बोला था, मैग्नेटिक एक्सिस की बात करते हैं। तो यहां पर जो थीटा का वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री, और जो इक्वेटर पे वैल्यू रहता है वो वैल्यू कितना रहता है, 0 डिग्री। वापिस बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस की जब बात करते हैं तो पोल्स में जो वैल्यू रहता है एंगल ऑफ डिप का वो कितना रहता है, 90 डिग्री, और इक्वेटर की जब बात करते हैं वो कितना रहता है, 0 डिग्री। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर बात करेंगे, एंगल ऑफ जो डिप होता है उसके लिए हम बात करते हैं, वो बोलते हैं कि एंगल ऑफ डिप मतलब बिल्कुल पूरी तरह से क्या करे, डूब जाए किसके अंदर, उस फील्ड के या निडल के अंदर जो पूरी तरह से वो क्या रहे, डूब जाती है। तो हम क्या बोलते हैं कि 0 डिग्री के लिए जो बात करते हैं वो मैग्नेटिक इक्वेटर की बात करते हैं, और जो हम 90 डिग्री की बात करते हैं वो हम क्या बात करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स के लिए बात करते हैं। अब एक चीज बताइए कि अगर हम किसी भी डिप एंगल की बात करेंगे, इस तरह से जो डिप जा रही है, या इस तरह से देखिए ये पूरी एंगल ऐसे डिप जा रही है, तो हम क्या बात करेंगे कि हमने 2 बातें करी थी। इसको अगर इरेज करना चाहें तो हम दूसरा डायग्राम बना सकते हैं। उस डायग्राम के लिए हम क्या बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ये बात करते हैं इस तरह से, ये टोटल बी को शो कर रहा है, ये टोटल बी को शो कर रहा है। अब हमने क्या बोला कि एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की बात कर चुके हैं। अब ये क्या होगा इसके लिए, अगर हम थीटा एंगल की बात करते हैं, हम थीटा एंगल की बात करेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, अगर थीटा एंगल हम ये बोलते हैं, इसके लिए थीटा, उसके लिए हमने अल्फा लिया था, इसके लिए अगर हम थीटा लेते हैं, या आपकी किताबों में रो दिया हुआ तो रो भी दे सकते हैं। तो हम क्या बात करेंगे कि एंगल ऑफ जो डिप की बात करता है उसके लिए हम क्या चर्चा करेंगे कि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, शो करेगा, क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा, शो करेगा। उसके लिए वैल्यू जो है अगर मान लेते हैं, इसके लिए थीटा जो बनेगा वो बनेगा बी, ये क्या है हमारा, क्या है बी हॉरिजेंटल, और ये जो क्या है, ये क्या है बी वर्टिकल। समझ आ रही है बात। अभी ये क्या है, बी की बात कर रहा है, तो बी हॉरिजेंटल क्या आएगा, कॉस रो, और बी वर्टिकल क्या आएगा, साइन रो। बात समझ है। तो हम क्या बात करेंगे, जो बी हॉरिजेंटल कॉस की बात कर रहा है, मतलब बी कॉस डेल्टा की बात कर रहा है या कॉस रो की बात कर रहा है, और बी भी किसकी बात कर रहा है, साइन रो की बात कर रहा है। या हम ऐसे बोल सकते हैं, या बी हॉरिजेंटल, अगर इसको कंपोनेंट फॉर्म में छोड़ने के बजाय इसको बी हॉरिजेंटल और इसको क्या बोलेंगे, बी वर्टिकल बोलेंगे, या बी हॉरिजेंटल और बी वर्टिकल बोलेंगे। इनका अगर वैल्यू हम लिखते हैं तो क्या रहेगा, ध्यान रखना जी, मैग्नेटिक इक्वेटर के लिए जो वैल्यू रहता है वो कितना रहता है, 0, और पोल्स के लिए कितना रहता है, 90। तो हम बात करेंगे बी हॉरिजेंटल की, तो मैग्नेट क्या है, इसका जो रिजल्टेंट है वो बी की बात कर रहा है, तो बी कॉस रो, और बी जो वर्टिकल की बात कर रहा है वो बात कर रहा है बी साइन रो। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड टू क्या आएगा, बी हॉरिजेंटल, सॉरी बी वर्टिकल एंड बी हॉरिजेंटल, सेकेंड टू फर्स्ट कर रहे हैं जी, बी साइन रो अपॉन में क्या आएगा, बी कॉस रो। तो हमारा बी वी अपॉन जो बी एच आएगा वो आएगा 10 रो। ये हमारी क्या आएगी, पहला इक्वेशन आएगा, या पहला हमारा फॉर्मूला बनेगा किसके लिए, हमारे वैल्यू के। ठीक है। अगर हम सेकंड फॉर्मूले की बात करें, सेकंड फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, उसी में सेम करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टू क्या आएगा, बी एच का, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं जी, बी वी का स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर रो प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर रो। बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो बी एच स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा साफ लिखते हैं जी, बी एच स्क्वायर को क्या आ जाएगा, बी वी स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इस चर्चा को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर tan इनवर्स रो बराबर की वैल्यू पूछी जाए या एंगल ऑफ जो भी पूछा जाए तो उसको बी वी अपॉन बी एच भी लिख सकते हैं। ये भी चर्चा बना सकते हैं, बनाना चाहेंगे तो सभी में स्टार डाल लीजिए, इंपॉर्टेंट बात रखते हैं।
अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि आपसे अगर मान लो कोई ये हमारी जो फील्ड इंटेंसिटी है या फील्ड जो भी बात रिजल्टेंट फील्ड की बात करता है उसकी वैल्यू देके आपको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल का वैल्यू पूछ सकता है। आप इसको उतारिए, फिर हम आपको एक न्यूमेरिकल या दो न्यूमेरिकल बता देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा ना आए जी। क्या हो गया होगा, अभी इसको लिख लीजिए जी, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। वैसे तो आपको बता दिया डिप की बात कर रहे हैं, इसमें हम बता देते हैं आपको, अगर ऐसे बात कर रहे हैं इसको अल्फा बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जिसकी बात करी है हमने अल्फा ही तो लिया उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल की बात करना चाहेंगे। न्यूमेरिकल क्या रहता है, हमारा पहला न्यूमेरिकल है इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ ए सर्टेन प्लेस, आपको दिख रहा होगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.26 गाउस। चेंज करेंगे तब 10 की पावर -4 वाला मल्टीप्लाई जो भी हम करते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। और उसने बोला है द एंगल ऑफ डिप इज 60 डिग्री, मतलब डिप ऑफ एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। इरेज करते हैं, जरा चर्चा करते हैं उसके बाद। वैसे डायग्राम पढ़ा रहे तो ठीक था, चलो कोई बात नहीं। हाँ अभी बोलते हैं एंगल कितना दिया है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इन द लोकेशन। अभी समझिए जो वैल्यू BH की कितनी दी हुई है हमें 0.26 गाउस, और क्या दिया है हमें, रो की वैल्यू हमें दी है, वो दी है 60 डिग्री। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि हमें बताइए जी बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू बताइए। तो हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या आई थी, कोस रो, और वर्टिकल की क्या आई थी, साइन रो। तो हॉरिजॉन्टल बराबर में क्या आएगा, बी कॉस रो। हमें मैग्नेटिक फील्ड की बात पूछी है, मैग्नेटिक फील्ड की बात पूछी है, मतलब बी की वैल्यू पूछी है, तो BH अपॉन में क्या आएगा, कॉस रो। BH की वैल्यू कितनी है 0.26 जी है जी, ध्यान रखना चाहिए, इसको थोड़ा सही बनाते हैं। और कितना आएगा कॉस 60 डिग्री। तो अभी क्या है, इसका वैल्यू तो फाइंड करना है, कितना आएगा 0.26 अपॉन कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो ऊपर जाएगा तो कितना आएगा 0.72 टेस्ला। तो सॉरी 0.72 गाउस, गाउस में निकाला हुआ है तो गाउस में ही फाइंड करो, ठीक है। हमारा जो वैल्यू है वो क्या आएगा, ये आएगा, अरे 26 दूना 52 होते हैं जी, 72 शायद नहीं 12 तो 5 0.52 गाउस, ये हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, थोड़ा सा इसे भी चर्चा करेंगे, जो न्यूमेरिकल है। द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, समझ आ गया होगा, हमें BH की वैल्यू दी है तो हमें BH याद रखना है कि बी जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना था वो क्या था, वो था क्या था, कोस था, ठीक है जी। सेकंड चर्चा करेंगे क्वेश्चन की, लिखा हुआ है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड एट ए प्लेस आर 0.22, मतलब हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 0.22 जी, और वर्टिकल की वैल्यू कितनी दी हुई है, BV की वैल्यू हमारी BV है, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.38 हमारी नहीं, मतलब BV हमारा वर्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.38 दी हुई है। पूछा क्या गया है, पूछा है कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप हमें पता है, हमारा जो BV है उसको ऊपर रखते हैं और BH को हॉरिजॉन्टल वर्ट उसको हम क्या रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ये कितना आएगा 0.38 अपॉन कितना है 0.22, हटाओ हटाओ लगाओ, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 19 आएगा, 11 आएगा, 19 अपॉन 11 ये आएगा 10 रो का एंगल ऑफ डिप की बात करेगा। ये किसकी बात करेगा, एंगल ऑफ डिप की बात करेगा। सेकंड पूछा है, कुछ पूछा है, हाँ पूछा है ना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। रिजल्टेंट इंटेंसिटी बिल्कुल आसान रहती है, वो क्या रहती है, B बराबर में क्या आता है, BH का स्क्वायर आता है और BV का स्क्वायर आता है। तो BH का स्क्वायर क्या होता है 0.22 का स्क्वायर होता है, और हमारा BV का जो स्क्वायर होता है वो होता है 0.38 का स्क्वायर। इसके बाद की चर्चा जो है वो आपका फोन, आपका कैलकुलेटर और आपके हाथ करेंगे जी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आपको इसे में चैप्टर में सॉरी इस टॉपिक में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दुविधा समस्या आती है तो हमारे टेलीग्राम, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे किसी भी जो आपका सोशल मीडिया है जिससे आपको हम तक पहुंच सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है हम तक भेज सकते हैं, तो आप भेज सकते हैं, किसी प्रकार की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, कुछ और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हाँ इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, और इसके अलावा
कुछ हमें पूछा नहीं। बीवी और बीएचपी की वैल्यू बिल्कुल सही है जी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही करेंगे और साथ बनाए रखें वीडियोस को, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे को याद है मैंने 5 तारीख का बोला था, बट आपको अभी पीछे लोकेशन भी दिख रहा होगा, सब कुछ चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा सेटअप कर रहे थे, कहीं और आने का आ गए थे, तो इस कारण थोड़े लेट हो गए, उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं। बट अभी जो हमारा जो चलेगा वीडियोस का, मैं पहले नहीं बोलूँगा पर बोलना चाहूँगा कि अभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप वीडियोस को देखते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। अपने कमेंट्स और लाइक ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर जरूर करना ना भूले, करें। चलो, जय हिंद, वंदे मातरम।